आप देख रहे हैं गुमसुम यानी ऑफिशियल चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गालिब। कहावत है खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। हदीस मुबारक है कि मुसलमानों के लिए, मुसलमान के लिए कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा और जन्नत के बागों में से एक बाग है। जो नेक लोग होंगे उनकी जो कब्र होगी वो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी, और जो बदनेक होंगे, जो बदकार होंगे, उनके लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी। तो मैं और हमारा चैनल, हमारी यही एफर्ट होती है कि हम कब्रिस्तान के रिलेटेड, इस्लामिक मोनूमेंट्स के रिलेटेड नई जनरेशन को आगाह कर सकें कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं और हमारी वीकनेस, हमारी जो कमज़ोरियां हैं वो क्या हैं। बहैसियत एक मुसलमान आज हमारा जो माइंड सेट है वो ये हो चुका है कि हमें शायद मौत नहीं आनी, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत। मेरी और आपकी बात गलत हो सकती है, जिसमें कोई डाउट हो सकता है, लेकिन कुरान मजीद पे जिस बंदे को ज़र्रा बराबर भी डाउट होगा वो ईमान से खारिज है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर जानदार चीज़ ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। हमारा भी ईमान है, लेकिन सिर्फ फर्जी कि आनी है। लेकिन कभी हमने दिल पे ये बात नहीं ली कि हमें मौत आनी है। हमारी असल मंजिल ये कब्र है। इसमें फरिश्तों ने हमसे हिसाब लेना है कि हाँ जी, दुनिया में आपको अल्लाह ताला ने जवानी दी, सब कुछ दिया, क्या किया आपने। तो जिसकी जवानी क़याम में गुजरी होगी, सजदों में गुजरी होगी, इबादत में गुजरी होगी, नेक कामों में गुजरी होगी, वो सुरखरू होकर कल को खड़ा होगा। और जिसकी फ़ैशन में और जिसकी यानी उन जगहों पे जिस पे इस्लाम ने एलिगेशन लगाया उन जगहों पे गुजरी होगी, तो इस्लाम को क्या जवाब होगा उसके पास। हिसाब मैंने आपने देना है। एक वाक़या आपको बताता चलूँ कि पुराने वक्तों में एक बादशाह था। तो बादशाह के जो दिन थे ज़िंदगी के वो करीब आ गया, तो उसने अपनी सल्तनत में अनाउंसमेंट की कि मेरे बाद उस बंदे को बादशाहत दे देना, ये इस तख्त पे बिठा देना कि जो बंदा मेरे साथ एक रात गुजारे कब्र में। एक कुम्हार था, उसके पास सिर्फ एक गधा था और उसने सारी ज़िंदगी एक गधा ही यानी उसके रिलेटेड ही उसकी लाइफ का सर्कल जो था वही था। उसने जी उसकी जो ऑफ़र थी वो कबूल कर ली कि मैं बादशाह के साथ रात गुजारूंगा, अगले दिन मुझे बादशाह बना देना। बादशाह ने, कुदरती बात है, अल्लाह ताला ने उसको मौत दे दी, उसकी डेथ हो गई। तो बात उसने की थी कुम्हार ने, तो उन्होंने उसके साथ उसको लटा दिया कब्र में। तो जब फरिश्ते आए हिसाब के लिए तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी, आपकी ज़िंदगी का क्या यानी सर्कल है, क्या आपने किया दुनिया में। उसने कहा जी कि मैंने सारी ज़िंदगी में मेरे पास एक गधा था, उसके रिलेटेड ही मेरे मामलात थे और मुझे आप उसके रिलेटेड जो पूछना है पूछ लें। उन्होंने कहा जी कि आपने फ़लाँ टाइम पे इस गधे को भूखा रखा, क्यों, इसको 100 कोड़े मारे जाएँ। वो यानी पनिशमेंट ख़त्म हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपने इस टाइम पे ज़्यादा बोझ इस पे क्यों लादा, इस पे जुल्म किया, ठीक है ना। उसका हिसाब फिर शुरू हो गया। बात मुख्तसर नाज़रीन के सारी रात वो एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया। अगले दिन जब लोग आए, उन्होंने कब्र खोदी, उसको निकाला, तो वो यानी एक जगह की तरफ उसने दौड़ लगा दी। तो उन्होंने कहा कि तख्त तैयार है, आप आ जाएँ, बैठ जाएँ, आपको बादशाह बनाते हैं। तो उन्होंने, उस बंदे ने एक ही जुमला बोला, उसने कहा कि मैं सारी रात एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया, तो पूरी सल्तनत का हिसाब कौन देगा। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद हमने सारी ज़िंदगी दुनिया में रहना है, तो कब्रिस्तान ऐसे हज़ारों लोगों से भरे हुए हैं कि जो ये समझते थे कि उनके बगैर शायद ये दुनिया चल नहीं सकती। बहैसियत एक मुसलमान हमारी आखिरी मंजिल यही है। ये जो जितने भी यहाँ पे कब्रिस्तान, जितने भी कब्रें हैं, नई जनरेशन से और स्पेशली इस एरिया की कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आएँ। ये जिस तरह का आज आप आएँगे उसी तरह का नई जनरेशन आपको आके यहाँ पे आप पे पढ़ेंगी, कुछ आपके दर्जात बुलंद होंगे। अगर आप भी नहीं आएंगे तो आप जो नई जनरेशन हैं वो आपसे क्या सीखेंगी। तो बहैसियत एक मुसलमान खुद भी आएँ, अपनी औलाद को भी लेके आएँ, ताकि उनको भी पता चले कि हम अपने वालिदैन के साथ आते थे, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमने भी उनके पीछे जाना है। तो जब आप ही नहीं आएंगे, आपके बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता चलेगा, तो फिर कैसे यानी हम अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो पूरा कर सकेंगे। तो एंड पे सिर्फ एक शेर कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रफ़े मंजिल ही नहीं। थैंक यू सो मच।